हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना जो ठेस कहानी है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। वो जो है सेकंड रिवीजन आपका है। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आंचलिक भाषा। आंचलिक भाषा क्या होती है? विभिन्न अंचलों अर्थात अंचल का मतलब होता है क्षेत्रों में, है ना, प्रचलित बोलचाल की भाषा ही क्या कहलाती है? आंचलिक भाषा कहलाती है। अब जब बोली या अर्थात आंचलिक भाषा का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। बोली तथा आंचलिक भाषा का क्षेत्र जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। अब हिंदी की कुछ भाषाएं हैं, उपभाषाएं और उनकी बोलियां हैं। जैसे देखो, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। बुक में 45 नंबर का जो आपकी फर्स्ट नंबर की बुक है उसमें 45 नंबर का जो पेज है उसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले 5 वर्गों में पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगा मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएगा गढ़वाली और कुमाऊनी। यानी किसके अंतर्गत क्या चीज आती है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको आपको याद करना पड़ेगा। मागधी, मागधी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी और अंगिका ये आती है। अब देखिए, पेज पलट दीजिए, 46 नंबर के पेज में आ जाइए। क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, रामचरितमानस ग्रंथ किस आंचलिक भाषा में लिखा गया? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया। सेकंड क्वेश्चन है, आंचलिक भाषा की विशेषता नहीं है, तो मानक वर्तनी वाली भाषा। भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? मागधी की। राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो बघेली नहीं है। बघेली क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। अब देखिए, कविवर सूरदास की रचनाएं किस बोली में है? तो ये ब्रज भाषा में है। अब ये आओ करे 5 आपको तैयार करना है, 6 छोड़ देना है। 7 में देखिए, सामान्य भूतकाल, है ना, धातु लिख के रूप में जैसे बोला गया है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। या क्रिया के जिस रूप से काम होने का समय, काम के होने का समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब जैसे इसमें 3 काल है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। तो इसके उदाहरण आपको बताए गए। जैसे सामान्य भूतकाल में प्रभा ने कहानी लिखी, आसन भूतकाल में प्रभा ने अभी कहानी लिखी है, पूर्ण भूतकाल में प्रभा ने कहानी लिखी थी, अपूर्ण भूतकाल में प्रभा कहानी लिख रही थी, संदिग्ध में प्रभा कहानी लिख चुकी होगी, हेतु मध्य भूतकाल में यदि प्रभा अभ्यास करती तो अवश्य कहानी लिखती। अब वर्तमान काल में आ जाइए। इसमें कैसा बनेगा सेंटेंस, वाक्य क्या बनेंगे? सामान्य वर्तमान काल, इसमें बनेगा प्रभा कहानी लिखती है। अपूर्ण वर्तमान काल में प्रभा कहानी लिख रही है। संदिग्ध वर्तमान काल में प्रभा कहानी लिखती होगी। उसके बाद भविष्यत काल में इसके 2 रूप हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सबसे पहले इसमें आएगा सामान्य में प्रभा कहानी लिखेगी। संभाव्य भविष्यत काल में हो सकता है कि कल प्रभा कहानी लिख पाए, है ना। अब उसके बाद देखिए, इसमें जैसे चल धातु है, उसका भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में क्या क्या रूप होगा? जैसे चल, चला, चला है, चलता था, चल रहा था, चला होगा, चलता, है ना। ये किस में आएंगे? भूतकाल में आएंगे। वर्तमान काल में वही रूप क्या हो जाएगा? चलता है, चल रहा है, चलता होगा। और भविष्यत काल में आएगा चलेगा, चलेगी, है ना। अब आ जाइए अपन, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अब उसके बाद आओ करे 7 टिक करना है आपको, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत। आसन भूतकाल का एक भेद नहीं है, गलत। काल क्रिया से संबंधित होता है, सही। वर्तमान काल का एक महत्वपूर्ण भेद अपूर्ण वर्तमान काल है, सही, है ना। भविष्यत काल के 8 भेद होते हैं, गलत, है ना। भविष्यत काल के अभी पीछे पलट के देख लीजिए, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 2। विवाह कहानी लिख रही थी, वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, सही, है ना। धातु रूप किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, है ना। काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध हो उसे कहते हैं काल। अब क्वेश्चन नंबर आओ करे 9, निम्नलिखित में से धातु रूप को पहचानिए। तो बैठ धातु है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातु रूप नहीं है? तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। सो धातु का वर्तमान काल रूप पहचानिए, सो रहा है। विभा कहानी लिखती है, यह काल वाक्य के किस
भेद का उदाहरण है। वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है? तो सामान्य वर्तमान काल का। आव करे 10, ये छोड़ देना है आपको। आव करे 11, ये भी छोड़ देना है। अब आ जाइए मेरी बारी, जो सेकंड बुक है आपकी, मेरी बारी 2 में। सुधा गाना सीख रही थी, अपूर्ण भूतकाल, विनय विद्यालय गया, आसन भूतकाल, हो सकता है कि कल हम कुतुब मीनार देखने जाए, संभाव्य भविष्यकाल, रजनी परिश्रम करती तो अवश्य सफल हो जाती, हेतु हेतु मत, है ना। अंजू पाठ याद कर चुकी होगी, संदिग्ध भूतकाल। अब मेरी बारी 3, हम कल मेला देखने जाएंगे, सामान्य भविष्यकाल। नीलम गाना गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। अजीत ने खाना खाया, सामान्य वर्तमान काल। नेहा मिठाई बांट रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल, है ना। उसके बाद हमारी टीम ने यह मैच जीत लिया, पूर्ण भूतकाल। दुकानदार फल बेचता है, सामान्य वर्तमान काल। अब निर्देशानुसार वाक्यों को दोबारा लिखिए, यानी सही करके आपको लिखना है। दादी स्वेटर बुन रही है, भूतकाल में दादी स्वेटर बुन रही थी। नैना अभी सोई है, भविष्यत काल में नैना अभी सो जाएगी। रजत ने बहुत अच्छा तबला बजाया, वर्तमान काल में रजत बहुत अच्छा तबला बजा रहा है। फिर पिताजी घर आ चुके थे, भविष्यत काल में पिताजी घर आ चुके होंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, मेरी बारी 5 में। मयंक किताब पढ़ते पढ़ते भूतकाल में सो गया। पुलिस ने चोर को पकड़, तो पकड़ की जगह क्या जाएगा, भूतकाल में पकड़ लिया था। मैं एक नाटक लिख में वर्तमान काल में लिख रहा हूँ। हम कल सिनेमा तो भविष्य काल में देखने जाएंगे। शेर को देखकर खरगोश पेड़ के पीछे भविष्य काल में छिप जाएगा। ये इतना आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। इन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले चैप्टर में हम आपको अगला जो लेसन है वो पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।